देवियों सज्जनों, नमस्कार एंड शुभ श्रद्धाएं। मैं 3 दिन करीबन लाइव में नहीं था। 3 दिन बाद आज लाइव में हूँ। आज बहुत सारी इम्पोर्टेंसी सामने आप लोग को रखूँगा। एक बार घर से मेरा हेडलाइन पढ़ लीजिएगा, घर से पढ़िएगा, मतलब डीपली एक बार स्टडी कर लीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए, पहाड़ का जो राजनीति है, पहाड़ केंद्रित जो राजनीति है, अभी देश भर में जो राजनीति चल रहा है और बंगाल में जो राजनीति चल रहा है, उस राजनीति के आधार से आप देखेंगे पहाड़ का राजनीति कहीं व्यतिक्रम नहीं है, कोई उल्टा नहीं चल रहा है। देखिए, बारिश होने के बाद नदी बहते हैं, नदी के साथ बहने से क्या रहते हैं ना, कंफर्ट होता है। अब उल्टा बहेंगे तो आपकी तकलीफ सामना करना पड़ता है। अभी राजनीति इतना आसानी हो गया, कोई भी पार्टी का लीडर किसी पार्टी में काफ़ी दिन रहा, उस पार्टी से जितना सुविधाएं उपभोग करने थे कर लिया, तो उसके बाद क्या है ना, उनके नदी में बहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होते हैं, अपना पॉलिटिकली एजेंडा देखते हैं। तो देखिएगा, अभी पहाड़ की बात मैं कर रहा हूँ। पहाड़ किसी लिए, देखिए, पहाड़ का राजनीति नया की तरफ मोड़ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, मेरा ये बात हर किसी को पसंद आएंगे ऐसा कोई बात नहीं है, और सबको पसंद आना पड़ेगा ये भी बात नहीं है। पसंद आना नहीं आना उनके अपना अपनी बात है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऐसा कुछ सामने रखने के लिए जो चीज़ अनदेखा रह जाते हैं, वो पॉइंट को हम लोग भूल जाते हैं कभी कुछ देर के लिए। बाद में जब वो पॉइंट रिमाइंडर हो जाते हैं, तब वो पॉइंट लेकर पहाड़ में राजनीति शुरू हो जाते हैं। क्यों ये बात कहा मैंने? ये बात कहने के लिए कुछ रीजन भी है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है रीजन तो 100% कुछ विदाउट रीजन में मैं कोई भी बात नहीं करता हूँ और कोई भी बात नहीं फूकता हूँ। जरूरी भी पड़ते हैं, ऐसा नहीं है जो कोई भी बात किसी को पसंद आना बहुत ही जरूरी है और ना पसंद आना भी जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोच अपना अपना, विचार अपना अपना, थिंकिंग अपना है। तो आप जिस तरीके से आगे जाएंगे उसी तरीके से आपका सोच आगे बढ़ते रहेंगे, बदलते रहेंगे। देखिए, इस महीना में हाई वोल्टेज वाले, जितना भी हाई प्रोफाइल वाले बंगाल बेस्ड मिनिस्टर और मुख्यमंत्री भी इस महीना में पदार्पण कर रहा है पहाड़ में। देखिएगा, याद कीजिएगा 2011 की बात याद कीजिएगा, जब ममता जी ने सत्ता पे आया था, तब कुछ ही दिन के अंदर में जीटीए का स्थापना करवा दिया था उन्हें। कुछ ही दिन के अंदर में जीटीए स्थापना करवा दिया था, और करीबन 1 महीना 12 दिन के बाद, मतलब लास्ट महीना में 4 तारीख को रिजल्ट हुआ, 9 तारीख को वोट टेकिंग हुआ। क्यों 1 महीने 12 दिन बाद बोल रहा हूँ? राज्य के मुख्यमंत्री ऑलरेडी शिलीगुड़ी में आ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बैठक कर चुके हैं, और इस महीना की 16 तारीख को करसन पदार्पण कर रहा है। अभी तक जो शेड्यूल है वो शेड्यूल सही रहे तो उसी डेट में उन्हें पदार्पण कर रहा है। क्यों 16 तारीख करवा दिया था? 17 तारीख को बात था, 17 तारीख को क्यों नहीं आ रहा है? मुझे मेरा ओपिनियन है, क्यों 18 तारीख से सेशन स्टार्ट हो रहा है, विधानसभा सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो विधानसभा सेशन जब स्टार्ट हो रहा है तो उन्हें वहाँ पे उपस्थित रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 17 तारीख को मीटिंग करके सेम डे में लौट के प्रोग्राम भी रहते हैं बहुत सारे। मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, उनके बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं। मैं आज मैंने आप लोगों के साथ ऐसा कुछ साझा करूंगा जो आप लोग एक बार देखते रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट मेंशन करने जा रहा हूं। घर से आप लोग को पास जिसकी इच्छा है सुनने के लिए, वो नोट करके रख सकता है। आने वाला दिन में ये नोट आप लोग मिला लीजिएगा, पॉइंट मिला लीजिएगा। जैसे देखिएगा, पहाड़ के राजनीति में क्या बदलाव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या बदलाव आएंगे वो तो कल बताएंगे, लेकिन बदलाव के इंतजार में अभी आतुर है। बदलाव बहुत जरूरी है पहाड़ में। क्यों बदलाव जरूरी है? एक सिस्टम की बदलाव की जरूरत है, जो सिस्टम के लिए
बहुत सारे भाई बहन ने, दीदी बहन ने खून बहा दिया, शहीद की दर्जा ले लिया। परिवार की तकलीफ घुचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो नौकरी का ऐलान किया गया, एक बड़ा गुड इनिशिएटिव है, नॉट बैड, ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो बदलाव देखिए, वक्त के साथ साथ बदलाव भी आते हैं, जिसके कोई भी व्यतिक्रम नहीं है। दार्जिलिंग की ये बदलाव काफी दिन से महसूस कर रहा था जनता जनार्दन और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स। देखिए, आज भी मिरिक में जब अग्निमित्र जी पदार्पण कर रहा था, वहां पे मिरिक में कुछ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थक ने अपना दिल की और मन की चाहना और चाहत जो है, उस चाहत की उन्हें सामने रखा स्वागत कार्यक्रम में। क्योंकि ये जो दीदी ने कहा, सही कहा है, उन्हें बिल्कुल सही कहा। उन्हें उनके ये कहने पे 100% सहमत हूं। क्यों, ये चीज उनका कहना नहीं है, उनके दिल के कहना है, व्यक्ति का कहना नहीं है, पहाड़ की कहना है, आम पहाड़वासी का कहना है। ये बबीता प्रधान जी के सब एकदम जय गोर्खा, किनभने हामी गोर्खा हो, जय गोर्खै भन्नु पर्यो। तर म एउटा कुरो भन्छु, एमपी आउनु हुँदैछ, सबैको एमपी हो, किनभने हाम्रो एमपी ल्याउने नै यो झन्डा हो नि त, कमलको फुल फुलाउने यो झन्डा हो होइन। तर हामीलाई थाहा थिएन, किनभने एमपी हामीले पनि भोट दिएर जिताएको हो नि त उहाँलाई होइन। पाहाडमा हुने नै हामी हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो। तर आज आउँदैछ हामीलाई थाहा भएन, अचानक हामीले 1-1.5 घन्टा भयो खबर पाएको। त्यो भएर हामी जतिजना घरमा थियौँ, जतिजना गाउँमा थियौँ, त्यति बेला भएर आयौँ। सुन लीजिएगा आप लोग, भेट्ने त जनताको चाहना हुन्छ नि त, अहिले छैन। जनतालाई हामीले भन्नु पाउनु, किनभने हाम्रो कमन एरिया हो, कमन गएको हुन्छ। किनभने हामीले हिजो खबर पाएको त आज हामी सबै जनतालाई भन्थ्यो है। एकदम यो चाहिँ हामीलाई दुःख लाग्यो, किनभने यस्तो एमपी आउँदैछ भने त हामीले पनि खबर पाउनु पर्यो। तपाईँहरूले चाहिँ कति बेला खबर पाउनु भएको हो? अनि अग्निमित्र पलको पनि उपस्थिति रहिरहेको छ, आज क्याबिनेट मन्त्री पनि आइरहेछ होइन के? उहाँलाई हामी एउटै कुरो भन्छौँ, हाम्रो माग गोर्खाल्यान्ड। किनभने हामी 2017मा पनि जातिको लागि खटेको, 2013मा पनि हामी जातिको लागि हो, 2007देखि 9देखि सबै जातिको लागि हो। हामीलाई डेभलप भन्ने आइहाल्छ, घर भन्ने आइहाल्छ, बाटो भन्ने आइहाल्छ, तर हाम्रो माग, हाम्रो आइडेन्टिटी, हाम्रो भूभाग चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो। यो चाहिन्छ, यही बोल्छौँ हामी चाहिँ। देखिए, ये दीदी का जो कहना है बिल्कुल सही कहना है। जो उनका जो मांग है गोरखालैंड, बस सेपरेट एक स्टेट की व्यवस्था है। लेकिन आखिर सवाल इस जगह पे है, इन्हें ये दीदी जैसे हजारों पहाड़वासी, लाखों पहाड़वासी और देश भर में नेपाली भाषी जितना भी गोरखा है, हर की चाहत शायद दीदी के साथ मिलते हैं। इसमें कोई दिमाग नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये 100% हकीकत है। मैं वो एमपी जा रहा है, मंत्री जा रहा है, खबर देना है, वेलकम करना, बातचीत करना, उस बात से नहीं जा रहा हूँ, उनका वो बात से जा रहा हूँ। हमारा डिमांड जो है गोरखालैंड। तो गोरखालैंड जब आप डिमांड कर रहा है दीदी, देखिए आपका एकदम हकीकत डिमांड है। इस डिमांड के साथ कोई भी आदमी दिमाग नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहाड़ का पॉलिटिकल लीडर्स जो है, वो आपका नेता ही हो, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का नेता ही हो, और कोई भी पार्टी का नेता हो, गोरखालैंड के साथ कितना सहमत है और कितना उन लोग अपना पॉलिटिकल दबदबा बचाने के लिए गोरखालैंड का नाम का कितना इस्तेमाल किया है, वो आप लोग कभी सोचा दीदी? आपने खुद कहा दीदी, जो 17, 13 और 2007 से 11 तक, मतलब जो कठिनाई सामना पहाड़ और पहाड़वासी का करना पड़ा, ये कभी भूल नहीं सकते, कोई भी भूल नहीं सकते। अभी डबल इंजन का सरकार है, लेकिन डबल इंजन का सरकार आपका ये डिमांड से कितना सहमत होंगे दीदी? आप व हम व यहाँ के आम जनता जाके वहां पे हम लोग मीटिंग नहीं कर सकते हैं। मीटिंग कर सकते हैं कौन? कोई कंपेटिटिव पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स जाके वहां पे मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग के अंदर में क्या होते हैं, मीटिंग के बाहर में आने के बाद मीटिंग कहा जाता है फ्रूटफुल मीटिंग हो रहा है, बस संतुष्टपूर्ण मीटिंग संपन्न हुई है। लेकिन आखिर देखिएगा, राजनीति ऐसी एक जगह पे मोड़ ले रहा है। 2 रोज पहले
दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के एक खुला आम जीएनजी का संपन्न हो चुके हैं। दिल्ली देखे हैं कितने सारे जनता जनार्दन दिल्ली की कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दिया। देश भर के आम जगह से आया। सोनम वांगचुक भी आया था, वो लेह लद्दाख से। लेकिन देखिए, इस गोरखालैंड का इशू लेकर आज तक हमारा पहाड़ बेस कोई भी लीडर, विमल जी हो, विनय जी हो, अनित जी का बात ही छोड़ दीजिए, अनित जी जो डेवलपमेंट के साथ चलना चाहते हैं वह उन लोग, आप लोग को सेपरेट ही रखिएगा। मोहन जी हो, सीपीआरएम का आरबी राय जी भी हो, अजय एडवर्ड जी भी हो, उन लोग कितना कैपेबल है दिल्ली से जुदा कर आपके दिल की चाहत, पहाड़ की जो चाहना है वो चाहत को उन्हें पूरा कर सके। ये सवाल पहले जनता जनार्दन अपना नेता को पूछना पड़ेगा। ये सवाल सबसे पहले नेता का सामने में रखना पड़ेगा। पहाड़ का डिफरेंट टाइम में बहुत अलग अलग शब्दबाजी, बयानबाजी आते हैं, लेकिन देखिए चाह और चाहत में बहुत फर्क है। चाहना और चाहत में बहुत फर्क है। शब्दों में आप लोग गौर से सुन लीजिएगा। मेरे को बहुत आदमी बोलते हैं ये आदमी क्या है भाई, जिसको बुरा लगता है भाई, मेरे वही आदमी सबसे प्यारा लगता है, वो जो हमको गाली करते हैं, मेरे कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो। नेगेटिव जो करते हैं वो बिल्कुल मेरा पूरा वीडियो देखते बोल के नेगेटिव करते हैं, क्योंकि तब आदमी नेगेटिव कमेंट कर सकता है जब वो पूरा वीडियो उनके पास देख चुके होते हैं, उनके पास कहीं गलती लगते हैं जो नहीं ये बंदा गलत बोल रहा है, तो वो तब जाके नेगेटिव कमेंट कर सकता है। मेरे लिए जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाला वो मेरा पहले और ओरिजिनल व्यूअर्स मुझे लगते हैं, और सारे के सारे व्यूअर्स है। पॉजिटिव भी बहुत सारे आदमी बोलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिएगा, पहाड़ में विकास तो होना चाहिए, विदाउट डेवलपमेंट कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन सवाल आज मुख्यमंत्री दिल्ली में था, एक तरफ बंगाल में जो टीएमसी पार्टी था उनके सियासत जब ढल गया, उनका एमएलए भी उनके नहीं रहा, 60 एमएलए नया तृणमूल खोल दिया। आज दिल्ली में सामने आया 20 एमपी, एक राज्यसभा के एमपी शुभेंदु शेखर रॉय, उन्हें राजीनामा दिया राज्यसभा से, और 20 एमपी एनडीए का टीएमसी बन रहा है। अभी टीएमसी का कुल मिलाकर 28 एमपी है, 29 था, एक गुजर गया हाजी नूरुल इस्लाम। तो आज 29 एमपी में राज्यसभा में 16 एमपी है बंगाल से, उसमें टीएमसी भी ज़्यादा है, अधिक है। तो देखिएगा, जब इतना बड़ा पार्टी टूट के छोटा हो जा रहा है, तो पहाड़ में भी देखिएगा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाला दिन में भी इस रास्ता में जाएंगे पहाड़ का पॉलिटिकल पार्टी। गौर से सुन लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। क्यों? जब जनता जनार्दन का पास, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर का पास पता चल जाएगा पूर्णांग रूप से जे नहीं यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो डबल इंजन का सरकारी कुछ कर पाएंगे, तो उस तरफ ढलने के संभावना बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद मेरे बात किसी को बुरा लग सकता है, मैं क्षमा चाहूंगा आप लोग का पास, जो मेरा शब्द चयन में कोई भूल हो तो देखिएगा, अभी बरसात मौसम आ रहा है। बरसात में पहाड़ में भारी वर्षण एवरी ईयर होता है, हेवी रेनफॉल होता है। प्राकृतिक आपदा हर मानसून में पहाड़ और पहाड़ के जनता का सामना करना पड़ता है। बिफोर लास्ट ईयर जब तीस्ता में बड़ा एक घटना घटी थी, वो उस वक्त मानसून नहीं था, फुल मानसून नहीं था, फेस्टिवल की एक महीना में आगे में था। तो लास्ट ईयर में भी प्राकृतिक आपदा पहाड़ बहुत सामना किया। तो हमारा पास डिजास्टर मैनेजमेंट क्या प्रोविजन, पहाड़ को क्षति कम हो उस प्रोविजन में कितना ध्यान युक्त है, उनके पास प्रिपरेशन क्या है,
देखिए प्राकृतिक आपदा कभी किसी को बोल के नहीं आते, वो एट ऑन्स आता है। जैसे कल रात में 5.4 रेक्टर स्केल में भूटान की पुनाखा में जब भूकंप आए थे, दार्जिलिंग का स्थिति आप लोग देख चुके हैं। इतना हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस है। ये सेस्मिक जोन सेंसिटिव जोन में है। यहाँ पे रेक्टर स्केल 6 पॉइंट से ऊपर में आएंगे, 6 के ऊपर में आएंगे। क्या हालत हो सकता है दार्जिलिंग का, ये चीज दार्जिलिंग के नेता लोग का मुख से बहुत कम निकलते हैं। नेता जनता को लालकुड़ी का सियासत में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस जनता को क्या हाल होंगे प्राकृतिक आपदा आने से, नेता को वो सोच, आगे वाला सोच उन्हें बना के नहीं रखते हैं। जब प्राकृतिक आपदा आ जाते हैं, वो भूकंप भी हो, लैंडस्लाइड हो, पैरो भी हो, जो भी हो, उसके लिए हमारा क्या प्रिपरेशन है, ये चीज आप लोग कभी सोचा? ये चीज भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। जानमाल की, आपकी जानमाल हेजापत है तो सही है, तो सुरक्षित है, तो आप जाके आपका डिमांड को आप आगे भी लड़ सकते हैं। आपके जानमाल का नुकसान हो, आपके आवाज ही घट जाए, तो उस जगह पे आपको आवाज कौन उठाएंगे आगे वाला दिन में, फ्यूचर में? ये चीज भी आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कल मंत्री महोदय ने दार्जिलिंग की टूरिस्ट लॉज में जब प्रेस मीट किया था, हमारा चैनल वो लाइव कर रहा था, आप लोग देखा होंगे शायद, काफी व्यू भी था वहां पे। उन्हें कुछ बात कहा यहाँ पे गार्बेज लेकर, उन्हें आज 4-5 जगह पे परिभ्रमण किया है। जैसे हैप्पी वैली में किया, महाकाल मंदिर में दर्शन है, आदि कवि भानुभक्त जी का उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण किया, रेस्पेक्ट अर्पण किया। उसके बाद सिंसेल धाम, गार्बेज सेंटर, मेरिक, सारे के सारे जगह में उन्हें परिभ्रमण किया। उनका विजिट बहुत शॉर्ट टर्म में था, कल ही आया, आज का इतना टाइट शेड्यूल था। कल जब एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग किया, कथई आप लोग के एक सनक दे रहा हूं, देखिए जैसा करनी वैसा भरनी। दार्जिलिंग में किसी पॉलिटिकल पार्टी का जीता हुआ सियासत हाईजैक होना, पूरा एक म्यूनिसिपैलिटी जब हाईजैक हो गया था, वह किसी पार्टी में शामिल हो गया था, ऐसा दोबारा तो कहीं रिपीट तो नहीं देखने मिलेगा। मैं आप लोग को सनक दे रहा हूं, आप लोग सोच लीजिएगा, दोबारा तो देखने नहीं मिलेगा। क्यों ये बात कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। वो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होने वाला है, वो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होने वाला है। वो दिन बहुत दूर नहीं है, उतना दूरी भी मुझे नहीं लग रहा है। क्यों, देखिएगा, जनता जनार्दन समझ गया, रीजनल जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है दार्जिलिंग पहाड़ केंद्रिक, उनका ऊपर में कितना भरोसा कर सकते हैं। वो जो भी पार्टी हो, ABCD जो भी हो, हम किसी पार्टी का नाम ले नहीं जा रहा हूं, उनका ऊपर में भरोसा दिन प्रतिदिन पहाड़ और पहाड़ के जनता की घटते जा रहा है। आस्था जो होते हैं राष्ट्रीय पार्टी व राज्य सरकार की केंद्रीय जो पार्टी है, उस पार्टी की तरफ बहुत बह रहा है। जनप्रतिनिधि बोलेंगे, चुना हुआ जनप्रतिनिधि बोलेंगे, जे भाई हमको जनता वोट दे, जनता के लिए काम करना है। उनके पास पहले ये तो एक बड़ा कष्ट रहेंगे। ऑलरेडी पंचायत से डिफरेंट जगह से शुरू हो गया। अभी जो पहाड़ में GTA का सत्ताधारी पार्टी है, उनसे छूटने का। और दूसरी बात, देखिएगा, हमारा देश की संविधान में, संविधान का सबसे बड़ा अधिक कर्ता कौन होता है? राष्ट्रपति। देश की सिस्टम चलाते प्रधानमंत्री। कहीं हमारा पहाड़ का राजनीति में GTA का चीफ एग्जीक्यूटिव एज ए शोपीस तो नहीं है, अभी शोकेस तो नहीं है।
सांसद जी ने, तीनों एमएलए जी ने, और लिखित रूप से जीटीए तो नहीं चला रहा है, और अनित थापा जी का शोपीस तो नहीं हो रहा है अभी। ये चीज जीटीए में बहुत सारे सभासद घर से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, इलेक्टेड ऑब्जर्वर। तो उन लोग के अंदर में भी एक वेव क्रिएट हो रहा है। क्यों? पहाड़ ऐसे एक इमोशनल और सेंसिटिव जगह है। पहाड़ के जनता के ऊपर में कोई भी नेशनल पार्टी कोशिश नहीं करेंगे यहाँ की पार्टी को, रीजनल पार्टी को तोड़कर जबरदस्ती यहाँ पे घुसाना। जो टीएमसी किया था, टीएमसी को उसको फल मिल गया। तो उस चीज को लेसन भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेंथ था यहाँ की लोकल रीजनल पार्टी। लेकिन बीजेपी ने एक बार भी नहीं कहा कि इन लोग को हम पार्टी में शामिल करेंगे। इसी वजह से उन लोग नोटिफिकेशन देके पार्टी के योगदान व ज्वाइनिंग का कार्यक्रम बंद करवा दिया, स्थगित करवा दिया। क्योंकि जब चुना हुआ प्रतिनिधि खुद से खुद सत्ता का धारी पार्टी से यहाँ के काम करने के लिए वहां पे शामिल होने की इच्छा प्रकाश करेंगे एक साथ गुट बांधकर, जैसा क्यों टीएमसी का एग्जाम्पल मैंने टाना, दिल्ली में आज हुआ 20 पार्लियामेंट मेंबर, कोई मामूली बात नहीं है, 20 पार्लियामेंट मेंबर। तो वैसे ही जीटीए का सियासत में मैजिक फिगर है 23, दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी में मैजिक फिगर है 17 बस 17। कहीं रातारात पलटी तो नहीं खाएंगे, ये भी सोच लीजिएगा। सोचना आप लोग का है। मेरे बात तीता लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है और किसी को अच्छा भी लग सकता है। मैं सबको शुक्रिया गुजारूंगा क्योंकि मेरा बात आप लोग सुन रहा है ध्यान से और सुन दे रहा है। इसमें मैं आपके ऊपर आभारित हूं, आप लोग के ऊपर मैं आभारित हूं। तो देखिएगा, मैंने जो पॉइंट और भी मेंशन किया था, ये जो कुछ पॉइंट है, कालिम्पोंग का एक पॉलिटिकल पार्टी, कालिम्पोंग बेस्ड शायद वहां पे वो पॉलिटिकल पार्टी नया जो पार्टी बन रहा है वो कालिम्पोंग बेस्ड ही बनने जा रहा है इन फ्यूचर में। मुझे लग रहा है वो पार्टी का कार्यक्रम क्या होंगे ना होंगे वो तो फ्यूचर बताएंगे। काल किसी ने नहीं देखा। बहुत सारे आदमी हमको बोलते हैं आप हिंदी में क्यों बोलते हैं। हम हिंदी में इसीलिए बोलते हैं, हमारा क्षेत्रीय जो भाषा है वो भाषा यहाँ की क्षेत्रीय जनता जनार्दन अच्छा से समझते हैं। देश भर की विभिन्न प्रांत में, हर प्रांतों में हमारा क्षेत्रीय भाषा उन लोग समझ का बाहर है, काला अक्षर भैंसी बराबर। तो भाई हम इसी वजह से हिंदी में बात करता हूं। जो ये बात ऐसे ऐसे जगह में पहुंचे, मैं प्रयास रखूं क्योंकि मुझे लगता है ये होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और मैं हमेशा ही कोशिश करते आया हूं दार्जिलिंग और दार्जिलिंग की भलाई बने, भलाई हो। ये प्रयास मेरा आज से नहीं 90 दशक से है, 90 से है। लेकिन आप जब भलाई करने जाएंगे ना तब आपको बदनाम की परिणाम आपकी सर पे, आपके निधार पे बहुत ज्यादा मिलते रहेंगे। किसी ने बोलेंगे आप वो पार्टी का सपोर्टर है, किसी ने बोलेंगे उसका है, किसी ने एक ऑब्जेक्ट लगा ही देंगे आपको। इसमें कोई शक नहीं है, लगा ही सकता है भाई। एलिगेशन लगाना आसान है, लेकिन वो एलिगेशन प्रूव करना बहुत मुश्किल है। पहाड़ केंद्रित पॉलिटिक्स, ये जो भूभाग है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जनता जनार्दन को काफी साल से गुमराह किया गया। एबीसीडी जो भी पॉलिटिकल लीडर हो, हम किसी को नाम नहीं बता रहा है, लेकिन एक गुमराह से आप लोग कब निकलेंगे और कब आप लोग को अकल में सही ढंग का दिमाग को इस्तेमाल करके आपका क्षेत्रों के लिए आप आगे बढ़ेंगे।
ये कभी आप लोग सोचा? मेरे ख्याल से नहीं सोचा। सोचने से आज वो दीदी ने कहा ना मिरिक में, बहुत सही कहा उन्हें। बट दीदी कि दाजू कि भैया जो भी हो, बहन जी, आपका दिल का चाहत है, लेकिन आप लोग को लीडर का दिल का चाहत क्या है? मुझे लगता है दार्जिलिंग का मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी का, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का दिल का चाहत है लालकोटी का सेक्रेटेरिएट। उससे अधिक कुछ भी नहीं है, उससे अधिक कुछ भी नहीं, मुझे ये लगते है। लेकिन आगे जो भी हो, आप लोग को सोच समझ के करना। क्यों? अभी बरसात मौसम आ रहा है, ये मानसून में हर साल पहाड़ आपदा का सामना करते हैं, बहुत नुकसान का सामना करते हैं। उसको लिए आप लोग जिला प्रशासन हो, सरकार के साथ बात कीजिए, अर्लियर अलर्ट का जो है वो सिस्टम चलाइए। ट्रैफिक का देखिए, आज दार्जिलिंग का हालत देखिए, कहीं वो जोरबंगला से दार्जिलिंग घुसने के लिए 4-4 घंटा वक्त लग जा रहा है, 3-3 घंटा वक्त लग जा रहा है, 8 किलोमीटर रास्ता। इसका सोल्यूशन क्या है? इसके ऊपर में आप लोग जोर दीजिए ना। और क्या बोले आपको, एक मिनट, हम एक बंदा मैसेज भी किया, उनका रिप्लाई भी दे रहा हूं। देखिए जो है, हाँ, तो हैरास आप लोग कोशिश कीजिएगा, राजू जी को बोलिए, यहाँ पे जीटीए में जो भी है चुना हुआ एमएलए है, उन लोग 18 तारीख से सेशन चालू हो रहा है। मुझे लग रहा है, मेरा सिक्स सेंस बता रहा है, सीएम साहब आ रहा है 16 तारीख को करशियांग, शायद अभी तक जो शेड्यूल्स है आने से मुझे लग रहा है जीटीए लेकर फाइनेंशियली कुछ एक रकम उन्हें अनाउंस कर सकता है। जो पर एनम मिलते थे 170 करोड़ 80 करोड़, जो 200 करोड़ यूपीए गवर्नमेंट का टाइम में स्टार्ट हुआ था, वो घटने के बाद जाकर और वन टाइम जीटीए के लिए कुछ एक रकम एलोकेशन हो सकता है। ये होते रहेगा। उसके बाद प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस में क्या रहेगा, इसका ऑल्टरनेटिव क्या व्यवस्था पहाड़वासी के सामने आए, वो चीज लेकर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इंटरलोकेटर साहब डे बिफोर यस्टरडे आई थिंक सो उन्हें दार्जिलिंग में पदार्पण किया है, एंड उन्हें यस्टरडे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, पहाड़ बेस का जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, विमल जी का, अजय जी का, मोहन जी का, सारे के सारे उनके साथ मीटिंग हुआ, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मीट हुआ, जनगोष्ठी का लीडर्स लोग के साथ, हेड्स के साथ मीट किया। तो देखिएगा दोनों तरफ से काम चल रहा है। सीएम साहब आ रहा है 16 तारीख को, क्योंकि अभी इस वक्त आप लोग को लगता है हमारा सांसद से बड़ा, दार्जिलिंग क्षेत्र का जो क्षेत्रीय सांसद है, इस सांसद से बड़ा कोई इंटरलोकेटर हो सकता है सेंट्रल और स्टेट के लिए? मुझे नहीं लगता कोई भी हो सकता है। कि उन्हें ऑल इन ऑल हो सकता है, कि उनको प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, राज्यों के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी उनको अच्छा से जानते हैं। जितना ना जानते हैं पंकज कुमार सिंह को, उससे अधिक जानते हैं हमारा सांसद बिष्ट जी का। तो बिष्ट जी का बात इतना जितना मानेंगे तो पंकज जी का बात उतना मानेंगे? मुझे नहीं लगते हैं। तो हैरास उनके साथ बातचीत कर रहा है, उन्हें क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा है, जो राजू जी एक रिपोर्ट, पंकज जी का एक रिपोर्ट, तो इंटरलोकेटर जी का एक रिपोर्ट, मतलब दोनों रिपोर्ट मैचिंग कर रहा है, आईबी डीआईबी का रिपोर्ट। लेकिन देखिएगा ये रिपोर्ट सारे के सारे जब इकट्ठा होंगे, सीएम का टेबल पे जाएंगे, सीएम लेकर दिल्ली के साथ बात करेंगे, उसके बाद कुछ ऐलान की रास्ता पे चलेंगे।
ऐलान होने से भी इसको अभी डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते, बट डिजर्व नहीं कर सकता है जीटीए को। मैंने पहले से बोलते आया हूं, डिजर्व करने के लिए दो तरीका है। ये चीज को आप लोग को सोचना है। सोच आप लोग का है, आप लोग 5 साल में एक बार वोट देते हैं, उस वोट को आप लोग प्रयोग करते हैं, सियासत में लेके आ जाते हैं। नेता सियासत में जाने से अपनी सत्ता के गलियार में जब बत्ती वाला गाड़ी में घूमने लगते हैं ना, तब जनता की जो दिल की चाहत है वो कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो जाता है नेता का। जैसे ऑपोजिशन में रहने के टाइम में नेता लोग जितना जनता का ग्रास रूट में दिल में घुस सकते हैं, सत्ता में जाने से एंटी कम्बेंसी क्रिएट हो जाते हैं। वो हर जगह में, सिर्फ पहाड़ में नहीं है, पहाड़ में भी है, वो चीज बरकरार है। तो है देखिएगा, मैंने जो बोला आज टीएमसी का जो सांसद लोग को जैसा दूसरी तरफ झुकने का, एनडीए में झुकने का जो एक संकेत मिला आज, मतलब ये कंफर्म ही है। उसी तरह पहाड़ में भी मुझे लग रहा है बीजेपी बोलेंगे नहीं बीजेपी में शामिल हो, कहीं एक ऐसा गुट बनेंगे, इंडिविजुअल गुट बनेंगे जो उन लोग एनडीए जाने के लिए तैयार होंगे, वो जीटीए हो और रिंग म्यूनिसिपैलिटी हो। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात शायद किसी को बुरा लग सकता है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्यों मेरा बात बहुत तीता और कड़वा होते हैं। तो खैर आप लोग सोच लीजिएगा सर, महोदय महोदया, तो सोच आप लोग का है, आप लोग का थिंकिंग को आप लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसमें आप लोग का बड़ा योगदान रहेंगे। कोई भी आदमी उसमें इंटरफेयर कर नहीं पाएंगे। सोचना नहीं सोचना सब आप लोग का हाथ में। मैंने जो बोला था अभी, क्या क्या प्रभाव पहाड़ में पड़ सकता है और डेवलपमेंट क्या हो रहा है, अंदर की डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ होते हैं जो इनपुट मिलता है, लेकिन वो आउटपुट देने के लिए हमारा पास रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि पत्रकारिता का भी कुछ लिमिट होता है, हद होता है, उस लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते। हम जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। सीधे रास्ते से जा रहा है कोई जनता, उसको हम बोलेंगे नहीं गड्ढा वाला रास्ता में जाओ। हम उस तरह की पत्रकारिता नहीं करते हैं। जो बिफोर टाइम में पहाड़ में बहुत पवित्र शब्द गोरखालैंड लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू करके, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू करके नेता लोग भी जनता जनार्दन को बहाया, मिसलीड किया। तो भाई वो तो आप लोग का सोच है, आप लोग मिसलीडिंग होंगे कि नहीं होंगे, किसी का गलत सुझाव पे आप लोग अपना सहमत जचाएंगे नहीं जचाएंगे, वो आप लोग का ऊपर में है। हम तो भाई रास्ता बोल सकते हैं, मानना नहीं मानना आप लोग का है। भला इसी जगह पे है, कहीं ना कहीं कोई भी रास्ता ओपन हो रहा है काफी दिन बाद, लेकिन मुझे लगता है गाली अभी मिल सकता है मेरे इस शब्दों का चयन से। बहुत सारे बीजेपी के नेता भी पहाड़ बेस, विमल जी भी और दूसरा भी पॉलिटिकल पार्टी, अजय जी भी बोलिए, मोहन जी भी बोलिए, और सबको भी मालूम है यहाँ पे मिरिक में आज बबीता प्रधान दीदी ने जो कहा, उस डिमांड बहुत संभव पर नहीं लग रहा है, वो असंभव का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, इंसान का जिंदगी में असंभव बोल के कुछ भी नहीं है, हर कुछ संभव है, लेकिन प्रयास और अध्ययन आपको जारी रखना है। प्रयास और अध्ययन जब जारी रखेंगे, उस प्रयास और अध्ययन को आपको आगे का दिन का नया रास्ता खोल देंगे। देखिए, लास्ट 2 जनरेशन नेपाली भाषी कम्युनिटी, पहाड़ बेस गोरखा कम्युनिटी का प्रयास किया। अभी तो जेएनजी कम्युनिकेशन आ रहा है, जेएनजी जनरेशन आ रहा है। ये जेएनजी जनरेशन बहुत ही एडवांस है, इन लोगों को थिंकिंग भी बहुत आगे चलते हैं। ये जेएनजी हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंस, अहम भूमिका निभा रहा है।
सारे दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं है, जो जेएनजी का वजह से पड़ोसी एक मुल्क, छोटा मुल्क है, उस मुल्क में भी बहुत सारा परिवर्तन लक्षण हुआ। लेकिन जेएनजी का जो स्ट्रेंथ है और हमारा जो स्ट्रेंथ है, इसमें बहुत अंतर है। उसके अंदर में एनर्जी, उसके अंदर में एडुकेशन, उनके अंदर में जो सिस्टम्स उन लोग फॉलो करते हैं, हम लोग एक तरह बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूं खुद जेएनजी के बजाय, जेएनजी का कंपेयर हम बैकडेटेड है। कि उनका जो सोच, हमारा जो सोच है, शायद हमारा पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनका एडुकेशन, उनका टेक्नोलॉजी, उनका थिंकिंग हमारा से बहुत आगे है। वो वैसे ही बात हुआ जो हमारा ये पहाड़ में, दार्जिलिंग पहाड़ी पर्वत क्षेत्रों में जो नेता का सोच, शायद अपकमिंग डे में जेएनजी ने इस सोच को और भी अपग्रेडेशन करके बदलाव कुछ उपलब्धि करा सकता है कि पहाड़ को, ये आने वाला दिन बता सकता है। लेकिन इस वक्त वो पॉसिबिलिटी की कतार पे नहीं है, मुझे ये लग रहा है। और मैं बात करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जब आएंगे पहाड़ में, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप लोग एक प्लेटफॉर्म में जाइए। अनित जी हो, विमल जी हो, अजय जी हो, मोहन जी हो, आप लोग चारों हैंड्स, आरबी राय अंकल जी भी हो, उन्हें हम अंकल ही पुकारते हैं आरबी राय साहब को, कि उन्हें बहुत बुजुर्ग सीनियर लीडर है। तो आप लोग एक हैंड्स पकड़ लीजिए, पकड़ के जाके सामने रखिए। जब पहाड़ में कोई भी सिस्टम आ जाए तब अपना अपना चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त आप लोग का यूनिटी, इस पहाड़ को जितना खून बहा, जितना भाई बहन शहीद हुआ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। देखिए आप लोग मैक्सिमम देखिए, अभी अजय, महान, इन लोग यू जनरेशन में ही है, 50 के आसपास, 52 का आसपास है। विमल जी सीनियर सिटीजन हो गया, आरबी राय अंकल बहुत सीनियर सिटीजन है। तो आप लोग को अपकमिंग जनरेशन के लिए आप लोग को ये यूनिटी आज बहुत ही अहमियत पूर्ण है और इंपॉर्टेंस है। पहाड़ को कोई भी आदमी रूल कर सकते हैं, आप लोग रूल कीजिए ना, लेकिन इस पहाड़ को, इस जनरेशन को आप कुछ लोग कुछ दे के रूल कीजिए। अभी तो जो भी मिला ना पहाड़ को, धोखा चढ़ के कुछ भी नहीं मिला। 88 में जब सेटलमेंट हुआ था, उसके बाद जब पहाड़ में जो सेटलमेंट हुआ ना, ये सारे के सब एक बहाने थे जो अभी गोरखलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन सस्टेन कर रहा है। उसके बारे में राजू जी ने 2-4 रोज पहले ऑल इन्वायरमेंट डे का प्लक्स में, जब उन्हें पौधा प्लगिंग करने गया था, प्लासिंग करने गया था रोपने के लिए, कालिम्पोंग में क्या कहा, जीटीए एक लाश उठाना सिर्फ बाकी है। उन्हें भी शब्द सही कहा था। क्यों? जीटीए का ऊपर में जो आशा, उम्मीद जो भी था, शायद विमल जी के टाइम में जीटीए स्थापना हुआ था, 2011 में ये हुआ, 2012 में चुनाव हुआ। उसके बाद जीटीए पहाड़ का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाया। तो क्या एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाएंगे? मैं सुनने में आया, विमल जी ने कहा था शेड्यूल ले सकता है, लेकिन 11 कम्युनिटी को जनगोष्ठी बनाकर। विमल जी उस टाइम पे ये आंदोलन करते थे तो मुझे लगता है बहुत असल होते थे। उस टाइम पे बहुत माहौल गर्म था, स्टेट और सेंट्रल वो चीज को शायद इग्नोर नहीं करते थे। लेकिन जो भी हुआ, भूल बार बार दोहराना नहीं चाहिए। भूल जो हुआ तो हुआ, वो भूल को मोड़ के अब प्रस्ताव करने से कुछ फायदा नहीं है। उसको सुधारने के लिए अभी मौका है। इस मौका में आज किसी ने बोलेंगे, विमल जी मान लेंगे शायद 6 शेड्यूल, कोई भी एक प्रोविजन, अनित जी मान लेंगे, अजय जी मान लेंगे,
कि मोहन जी मान लेंगे, लेकिन जो जेएनजी नया एक पार्टी खोल रहा है वो पार्टी ना माने तो आगे का दिन में भी जैसे 2007 में जैसा वॉइस रेज हो गया था वैसे वॉइस रेज भी तो पहाड़ में हो सकता है। कोई भी एक पॉलिटिकल एक नया उत्थान हो सकता है शक्ति का। ये सारे के सारे चीज आप लोग को सोचना पड़ता है, सोच के करना पड़ता है। तो इतना ही बोला सर, आप लोग सोचिएगा खुद कि मैंने कुछ गलत कहा तो आप लोग के पास बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, और सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, सके तो फॉलो भी कर दीजिएगा। इतना ही प्रत्याशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। मैं एक मीडिया का पर्सनालिटी हिसाब से जो कर सकता हूं, मैं हमेशा प्रयास किया और मेरा प्रयास जारी भी है, आने वाला दिन में भी जारी रहेंगे। मेरे हैसियत में जितना भी हो सकता है मैं आपको लिए आप लोग के लिए योगदान प्रदान करूंगा। ये मैं वादाबाद हूं, वादा करता हूं, हमेशा साथ रहा, साथ रहेंगे। शायद आज हमारा जनरेशन का पत्रकार जितना भी है पहाड़िया क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से, दार्जिलिंग हिल बेस, हिंदुस्तान में जो भी हिल बेस हो, दिल्ली के गलियार में, मैं बहुत घमांड करके नहीं बोल रहा हूं, देश की गलियार में आप लोग सिंगल एक पीस भी ढूंढ के नहीं मिलेगा। होम मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से, पार्लियामेंट के गलियार से, पत्रकारिता का जो अनुभव है वो अनुभव मैंने कोशिश बहुत किया। दिल्ली बेस में, दिल्ली में रहकर नेपाली भाषी गोरखा पत्रकार की उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन वहां पे सस्टेन करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ हमारा अंदर में भरपूर है, हमारा युवा का अंदर में भरपूर है, युवा पत्रकार के अंदर में भरपूर है, लेकिन उन्हें अपना क्षेत्रों में ज्यादा अधिकतर समय देने की कोशिश करते हैं, रहने की कोशिश करते हैं। जब आप उस लेवल पे पहुंच के काम करना चाहेंगे ना, तब आपको वहां पे वक्त देना पड़ेगा, यहां पे नहीं। जो हम किया, जिसकी वजह से आज पहाड़ में मुझे बहुत तरह की बात सुनना पड़ता है, बंगाली बात सुनना पड़ता है, किसी ने कुछ गलत बात कह देते हैं, वो बिना सोच समझे के, भाई उनको भी पता नहीं, उन्हें एक शब्द तो उन्हें अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आके प्रयोग कर देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड क्या है, इसका अतीत क्या है, वो उनको जानकारी में नहीं है। आज मैंने तो लाइव में मैं खुद आप लोगों को सजा कर दे रहा हूं। मैं एक पत्रकार हूं, गोरखा कम्युनिटी से, भारतीय नेपाली भाषी कम्युनिटी से, कारगिल वॉर से शुरू करके यूनाइटेड नेशन तक पदार्पण कर चुका हूं। सारे दुनिया में, हिंदुस्तान में एक भी पत्रकार आप लोग ढूंढ के निकालो जो पत्रकार अपना सेल्फ ताकत पे 14 इंटरनेशनल समिट इवेंट किया, जो मैं नहीं किया। इतिहास गवाह रहेंगे फ्यूचर में। जो आदमी को घर का मुर्गा डाल बराबर होता है ना, एक शब्द चयन है ना, मेरे वजह में वही हुआ। लेकिन आने वाला दिन में शायद किसी को जरूरत पड़ेंगे, तब हम तैयार रहेंगे आपको सहायता देने के लिए, मदद करने के लिए, किसी भी वक्त। जैसे आज आप लोग के पास मौका है, इस मौका मत घुमाइए। मैंने बोला कि यूनिटी का चेन का जरूरत है, यूनिटी का चेन जरूरत है, जो एक साथ एक मुट्ठी में होकर आप लोग जाइए, सामने रखिए, बातचीत करिए, रास्ता खोलिए, तो आप लोग के लिए बहुत सारे प्रोविजन उन लोग खुद सामने प्रेजेंटेशन देंगे। और आप लोग का अंदर में यूनिटी नहीं है ना, प्रेजेंटेशन का, प्रोविजन का प्रेजेंटेशन बहुत कम रहेंगे। तो आप लोग को जब ऑप्शन कम रहेंगे तो वहां पे चुनने का ऑप्शन भी कम रहेंगे।
अब जब ऑप्शन बहुत ज्यादा, प्रेजेंटेशन ज्यादा रहेंगे, ऑप्शन ज्यादा रहेंगे, उसमें आप भी चूज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझे लगता है। चलिए हम विदा लेने चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे कभी अगला लाइव में, तब तक के लिए विदा दीजिए। मैं मिलन शेट्टी विदा लेना चाहता हूं।